सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। आज का जो भी सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस क्लास 10 का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल अभी एग्ज़ाम ले रही है और इस एग्ज़ाम के सिलसिले में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर क्या कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। मैं कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया मैंने। ये गेस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करके जाएँ, मोस्टली आने का चांसेस है। फिर भी आपको एक प्रकार का एक्सरसाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम सब टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए, पहला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ने 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? चाय, कॉफ़ी, रबी, ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। फोर्ड, तीसरा क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं को गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह देती है? हॉलमार्क सोने के आभूषण को शुद्धता की चेक करती है। गोल्ड जो होता है उसका चेक किया जाता है, हॉलमार्क। ओके। उसके बाद हम लोग क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया। 7वां में आते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ प्रारंभ हुई थी? चीन में। कहाँ? चीन में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में जो पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया था। कहाँ? गोवा में। याद रखिएगा, गोवा में सबसे पहले छापाखाना मतलब जहाँ पर कोई चीज़ छपती है, खासकर किताब, कॉपी, सबसे पहले छापाखाना वहाँ लगाया गया था। गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या है? उनका नाम है योहान गुटेनबर्ग। भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? आप याद रखिएगा, ये चीज़ है 1854 में और मुंबई में लगाई गई थी। 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं, विश्व में जो कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन होगा। हाँ, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सबसे चीनी का उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। याद रखेंगे, थोड़ा सा याद रखिए, माइंड को ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना है। क्वेश्चन को एक बार आप देखिए जरूर, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको आप आराम से आप देखिए, लिख भी ले सकते हैं। ओके। आइए आप आते हैं, मतलब विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? वो है आपका चीन है। कौन सा है? चीन। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप देखिएगा एग्जाम में आ सकता है। ये है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन सा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, ये लॉन्ग में आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। इसकी तिथि को याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर का है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जनरल डायर जो थे बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, क्रूर इंसान थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां लगाई, हजारों लोग मारे गए। ये बहुत ही खतरनाक है, हमारे देश के लिए सबसे काला दिवस बोला जाएगा। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने यात्रा से आरंभ हुआ? तो ये आपका हुआ है 1930 से लेकर 1934 तक चला और ये दांडी यात्रा कहा जाता है। इसे क्या कहता है? दांडी यात्रा कहा जाता है। ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटेन के थे, वो सर जॉन साइमन थे, 1927। याद रखिएगा। हिंद स्वराज किसकी रचना है या किनकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी हैं हमारे। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पुरानी पार्टी है हमारे देश की, तो आप बता सकते हैं। इसमें इनका है, ये आपका 18 नंबर का है, 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो कांसी राम। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 15 मार्च 1983। 15 मार्च 1983। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अभी आने वाला है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अच्छा, 22वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? तो बहुत सारे देश हैं, जिसमें पाकिस्तान भी गैर लोकतांत्रिक देश में आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? ECI, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय चुनाव आयोग। ओके। आइए
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को धीरे धीरे करके सुन सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, इजी याद हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन रहे आपका। ठीक है, आते हैं हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची में कितनी भाषा को रखा गया है? 22 भाषा को रखा गया। कितने? 22 भाषा को रखा गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? तो नवीकरणीय है, किसको फिर से हम लोग बना सकते हैं, फिर से इसको किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पहले था आपका था चेरापूंजी, बट अभी नहीं है। अभी ये एग्जाम में मासिन राम जो मेघालय में स्थित है। ठीक है, ओके। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। रबड़ का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्पादक राज्य सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। गेहूं, आलू, सरसों, तिलहन किस तरह से की फसलें हैं? ये सब फसल कब होती है? अभी बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका गेहूं, आलू, सरसों, तिलहन किस तरह की फसलें हैं? इसका फसल है आपका रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल। अच्छा डेयरी, अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन। डेयरी, कृषि, मत्स्य किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कितने चीज़ें? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 31वां 31 क्वेश्चन जो है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? सब मिला के कुल सीटों की संख्या जो निर्वाचन करने के लिए 543 है। 543 है। 1950 में 500 थी। अधिकतम लोकसभा की सीटें होगी 552 होंगी, मगर यहाँ का जो आंसर होगा आपका 543। याद रखिएगा 543। इस चीज़ को याद जरूर रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। तांबा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सबसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक है नेल्लूरम जगह है, वहाँ आपका जिला है, वो जगह पे खासकर आंध्र प्रदेश में वो इम्पोर्टेंट है। खासकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग, तांबा अभ्रक का होता है। ठीक है, किस खनिज में उद्योग की जननी कहा गया? किस खनिज को? लोहा को। किसको कहा गया है? लोहा को। 34 नंबर क्वेश्चन में आइए। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। क्या था? चांसलर। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की? हमारे भारत देश की खोज की। 36 में चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुई? चौरी चौरा जो है ये घटना आपका 5 फरवरी 1922 में हुई। 5 फरवरी 1922 को हुआ। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अच्छा, कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? भोज्य पदार्थ जो खाने पीने चीज़ों की शुद्धता की गारंटी कौन देगा? तो उसमें एग मार्क, EGG मार्क, एग मार्क। याद रखिएगा, अंडे की तरह एक मार्क होगा गोल सा, उसको बोलेंगे एग मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। करो या मरो का नारा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने शुरू से 5, 3, 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। करो या मरो, डू और डाई स्थिति। ओके 39वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रकार की में वृद्धि की? ऊनी कताई के लिए। ओके, ऊन की कताई के लिए। 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कॉफी और कॉफी इसको पीने वाला कॉफी कहुआ बोलते हैं, और काजू की खेती किस राज्य में होती है? तो वह 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, आप याद रखिएगा। आते हैं थोड़े से हम सब्जेक्टिव में ज़्यादा, हम तो इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाएंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, मगर आपको क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, और एक बार जरूर आप देख लीजिए। 2 दिन 3 दिन टाइम मिला है, आप आराम से इसको आप देखते जाइए, करते जाइए, हो जाएगा। खरीफ फसल किसे कहते हैं? आप कब लगाते हैं इसको? तो हम लोग इसको मई से लेकर जून जुलाई तक आराम से इसको लगा देते हैं, और सितंबर में इसको काट लेते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका धान जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ओके, लोकतंत्र की कोई 2 चुनितों को लिखें, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, मुद्रा की विनिमय को माध्यम को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुद्रा मतलब पैसा, मनी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खासकर हमें कुछ खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पहले पैसा देते हैं, फिर कोई चीज़ को खरीदते हैं। तो ये एक माध्यम है क्रय विक्रय के लिए, वस्तुओं को खरीदने बिकने के लिए होता है। फ्रेडरिक सोरी कौन था? तो फ्रांस का क्या था, ये कलाकार था। ठीक है, ओके, आप देख लीजिएगा। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ये तो पता है आपको। नमक आंदोलन का इसमें बात महात्मा गांधी ने किया था, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जरूर। रॉलेट एक्ट क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें ऐसे लागू किया गया जिसमें और बंदी बनाया जाता था, जिसमें कोई भी चीज़ आप दलील या फिर कोई वकील आपके काम नहीं होता था। राजनीतिक दल क्या है? एक राजनीतिक दल मतलब दल ऐसा है, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी से कहा जाता है, जिसमें लोग भारत के नियमों को, संविधान के नियमों को जानकर और भी कार्य कर सके, उसके दायरे में काम किया जा सकता है। देश की तरक्की करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर
अगर हम बात करें राजनीतिक दल का जो काम होता है कि हमारा देश सही से चल रहा है या नहीं है विकसित करने के लिए, उसमें किसका ज़रूरी है? संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। संविधान के दायरे में कोई कार्य को कर रहा है उसे राजनीतिक दल कहा जाएगा। उससे पार्टी है, उसमें विपक्ष और पक्ष भी हो सकता है। लोकतंत्र की परिभाषा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता से। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि हमारा देश जो है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के हिसाब से काम चलता है। लोकतंत्र की परिभाषा यही होती है कि इंसान, जनता ही देश को चलाएगी, जनता से ही प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो यही है लोकतंत्र की परिभाषा कि जनता द्वारा जनता से और जनता के लिए। आप एग्जाम में अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किताबी भाषा लिखना ही अनिवार्य है, ऐसा नहीं लिखा होता है कि अपनी भाषा में भी दे सकते हैं, मगर मर्यादा होना चाहिए भाषाओं में भी। चलिए सेक्शन बी में देखिए, नवीकरणीय और नवीकरणीय किसे कहते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे। जिससे बनाया जा सकता है, फिर से यूज किया जाता है, कभी खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। जैसे अगर जल की बात करें, सूर्य के प्रकाश की बात करें, हवा की बात करें, ये हो सकता है, ठीक है। और अनवीकरणीय जिससे कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला जितने भी हमारे पास हैं वो अनवीकरणीय हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे? तो आप इसको बहुत इजी में बताइएगा कि हमारे यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक साथ रहते हैं। बंटवारा में कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, काम करेंगे, कहीं भी देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है। जीवन में जल का क्या महत्व है? ये इजी क्वेश्चन, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा क्या महत्व है जल का, क्या महत्व है। इसके बिना हमारा बॉडी ही 70% जल से बना हुआ है। हमारे पूरी वर्ल्ड में 75% जल है, 1% 25% क्या स्थल में है, देख लेंगे आप लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऋण की शर्तें क्या? लोन जो ऋण देती है, बैंक जो ऋण देती है, ऋण की शर्तों को कैसे देती होगी, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका वोटर कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उसका गारंटर है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखती हैं। या फिर ये चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, तो इसके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, इसको देखकर ही देती है। तो आप इजी वे में लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, MNC बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत से रिलायंस हैं, ये सब हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं जिसमें अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बातें होती है। उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर खुद है, जो चीज़ें कुछ खरीदता हो, परिभाषा है। सेक्शन सी में देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन से मैं पढ़ के बता देता हूँ मेरे, आप लोग जरूर क्वेश्चन को एक बार देख के जाइए। उपभोक्ता में कौन कौन से अधिकार हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में लोकतंत्र के अधिकारों को बताइए, कौन कौन से अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, हमारे धार्मिक धर्म में रहने का अधिकार, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत हमने अभी बताया आपको। दबाव स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति किस प्रकार प्रभावित करती है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चावल की खेती, भौगोलिक दशाएं, ये आता है, चावल आए, गन्ना आए या कपास आए, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। आप कुछ मत लिखिएगा, सबसे पहले तो उसका वर्षा कितनी होती है, कहाँ पाया जाता है, कितनी उसको मिट्टी कौन सी चाहिए, है ना, कौन सी खेती के लिए कौन सी मिट्टी इसका इंपॉर्टेंट है, और किस किस जगह पे भारत में होता है। चावल की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। गेहूं खेती के लिए आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, बहुत सारे हैं, पंजाब, हरियाणा। पहला विश्व युद्ध में समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत सारे चीज़ों की बनती रही, लोग उससे आयात करते गए, निर्यात करते गए, देखते होंगे। और 22वां नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी के शुरू में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ मुद्रण संस्कृति से, मुद्रण संस्कृति मतलब होता है कोई चीज़ प्रेसिंग, छपाई करना और आगे बढ़ाना, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप अच्छा से तैयारी कीजिए, थोड़ा देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछिए, कमेंट जरूर कीजिए। हमें लगता है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और कमेंट अगर हमें बताया करेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ बिल्कुल पूछें आप। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।